तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो देख लिए होंगे। तो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये तो हमने कल कर लिया था ना पिछली वीडियो में। तो अब आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कुछ दिन क्लास नहीं बना पाया था किसी वजह से। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने वाले हैं और आगे देखेंगे ये क्वेश्चन। यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9 प्लस 327 2Q8 बराबर 1114 में Q का संभव अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो अधिकतम मान पूछा है इसमें, तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इनको लिख लेंगे। 5P9 327 और 2Q8। ठीक है, और नीचे आना चाहिए मेरे 114 इनका जोड़ है ना। ठीक है, ये मेरा जोड़ आ जाना चाहिए इनका ऐड। ठीक है, ओके। तो अब देखेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 8 कितना हो गया, 24 हो गया ना। 24 तीनों जोड़ के 9 7 और 8 24 हो गया। कैरी आ गया मेरा 2, फिर 2 कैरी आ गया। अब यहाँ मेरा एक कब आएगा, एक आना चाहिए यहाँ। तो 2 और 2 4, तो ये हो गया भाई है ना। प्लस P प्लस Q, और यहाँ एक आ जाए। और यहाँ क्या आना चाहिए, कैरी कितना आएगा यहाँ। 5 और 3 5 3 8 2 11, तो 11, यानी कैरी भी नहीं आ रहा कोई, है ना। यहाँ कोई कैरी भी नहीं आ रहा। ओके, 5 3 8 2 10, हाँ एक कैरी आ रहा है। 5 3 8, यहाँ एक कैरी आना चाहिए। ओके, तो यानी ये 11 होगा तभी तो कैरी आएगा। ठीक है, तो ये 11 हो जाएगा। तो यानी ऐसा क्या रखें, यहाँ 11 रखेंगे तभी ये यहाँ एक आ जाएगा, एक कैरी इधर पहुंच जाएगा। तो अब बताओ, इनका जोड़ 11 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, Q का अधिकतम मान निकालना है। Q यानी ये, तो मान के चलो मैं P का मान 0 रख लूं, और देखो मैं क्या कर सकता हूँ, P प्लस Q, और 11 में से 4 कम कर सकता हूँ। ये 4 इधर ले गए, 11 में से कम हो गए, तो P प्लस Q निकल जाएगा मेरा कितना, 7। अब मुझे Q का अधिकतम मान चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, P को मैं 0 रख सकता हूँ, इसको मैं 7 रख सकता हूँ, तो इनका योग 7 आ जाएगा ना। तो Q का अधिकतम मान तो मुझे यहाँ से 7 मिलेगा अधिकतम मान। देखो उसने P के बारे में कुछ नहीं कहा, P के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो Q का अधिकतम मान पूछा है, तो Q का अधिकतम मान 7 हो जाएगा। इसको 0 रख लो, इसको 7 रख लो। या हम देखो ऐसे कर सकते हैं, इसको 2 लिखेंगे, ये 5, और ये 3 होगा तो ये 4 होगा, और ये 4 होगा तो ये 3 होगा, और ये 5 होगा तो ये 2 होगा, ये 6 होगा तो ये 1 होगा, और ये 7 होगा तो ये 0 होगा। ठीक है, लेकिन हमें मान तो इतने सारे रख सकते हैं, P प्लस Q की जगह पे इतने मान रख सकते हैं हम, लेकिन हमें इतने नहीं रखने। हमें तो वो रखना है जो अधिकतम मान है। तो अधिकतम मान Q का यहाँ पे है ओनली, तो यानी Q की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये दिया हुआ है आपके लिए, 5,02,789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इतना बड़ा नंबर लिखे है। अब आपने नियम तो पढ़े लिए हैं, तो 4 से पूछा है, तो 4 के लिए तो हम पीछे के सिर्फ 2 अंक देखेंगे। मैंने बताया था 4 के लिए हम पीछे 2 अंक देखेंगे। अब इसमें देंगे हम 4 का भाग, तो आप ऐसे दे लो। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 बार चला गया, मैं 9 ले लिया, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बार चला गया, यहाँ 1 बच गया, और यहाँ 2 बार चला गया। ठीक है, अब जोड़ने के लिए बात कही जाए तो मैंने बताया था कि जोड़ते क्या है, इन दोनों का डिफरेंस जोड़ते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जोड़ते हैं। और जब घटाने की बात की जाए तो घटाते किसको हैं, शेषफल को। घटाने की बात की जाए तो रिमाइंडर को घटाते हैं, शेषफल को घटाते हैं। ठीक है, और जब जोड़ने की बात की जाए तो इन दोनों का डिफरेंस है 4 माइनस 1 बराबर 3। तो किसको घटाना है, 3, यानी जोड़ना किसको है, हमें 3 को। घटाना होता तो हम 1 घटाते, यानी 1 घटाएंगे तो भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, और यदि हम 3 जोड़ रहे हैं तो भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3। समझ में आ गया होगा, उम्मीद तो इतनी कर ही सकते हैं, इतने ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, आगे समझ में। आपको देखो ये 4 अंकों से, आपने पिछले वीडियो मेरा नहीं देखा डिविजिबिलिटी रूल, तो आप वो जरूर देख लीजिए। ठीक है, ओके। उनके बिना ये क्वेश्चन करना मुश्किल है। ओके,
तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि 2 के लिए पीछे का 1 अंक होना चाहिए, और 4 के लिए 2, और 8 के लिए 3, और 16 के लिए 4, और 32 के लिए 5 अंक देखते हैं पीछे के। ठीक है, तो ये आपने नियम पढ़ा है ना, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं उस डिविजिबिलिटी रूल वाली में आपको लिंक दे दूंगा इसमें, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8,03,642 में कम से कम क्या जोड़ा जाएगा जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 11 से विभक्त का नियम कहता है कि वही नंबर तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, 11 से पूछा है तो आपको क्या करना है, अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है। 8 3 11 और 4, 8 3 11 और 4 17 हो गया ना, सॉरी 11 4 15 हो गया। अब मुझे इन दोनों का अंतर 6 2 8, इन दोनों का अंतर क्या है, 7 है। ओके, 7 है। अब पूछा क्या है मेरे से, क्या जोड़ा जाए, तो अब हम इसमें 7 जोड़ देंगे ना, तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। 7 जोड़ देंगे डिफरेंस 0 हो जाएगा, और डिफरेंस 0 हो जाएगा तो 11 से विभक्त हो जाएगा। मैंने बताया था 11 के लिए हम अल्टरनेट अंकों का योग करते हैं। ठीक है, यानी सम करते हैं, और फिर क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस या तो इसका हो, 0 का हो, या 11 का हो, या 11 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है ना। अंतर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अंतर 0 का हो, 11 का हो, या 11 का कोई मल्टीपल हो। ठीक है, तो ये तो छोटा नंबर है, इनका अंतर 7 आ रहा है, तो यानी 11 तो हो नहीं सकता, छोटा ही कर सकते हैं हम। तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये अपना हो जाएगा कितना, 9 और 9 6 15, और 8 3 11 और 4 15, 15 15 जीरो हो जाएगा डिफरेंस, तो जीरो हो जाएगा, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। नियम आपने पढ़ लिए होंगे, ये उम्मीद तो मैं रख सकता हूँ आपसे, क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, देखिए आगे देख लीजिए। 156 और क्या लगा हुआ है, 942। ये 11 से पूर्ण व्यक्त करने के लिए क्या करना होता है, मैंने अभी बताया था, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। 1 6 7 और 9 कितना हो गया, 16 और 2 18, ये 18 हो गया। ठीक है, अब 5 और 4 9, और एक ये भी जोड़ेगा, तो 9 और 9 प्लस स्टार है इसमें, तो मैं स्टार को एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या है, वो पूछ रहा है स्टार की जगह पे क्या होगा, तो स्टार की जगह पे क्या हो सकता है, तो 18 में से मैं क्या कर दूं, 9 माइनस कर दूं, तो 9 बचेगा, 9 बचेगा। तो ये डिफरेंस है वही मैं यहाँ रख दूं 9, तो ये बराबर ही हो जाएगा 0। तो डिफरेंस है ना, तो आप सीधा डिफरेंस रख सकते हो। यदि ये 11 से छोटा आ जाए ना, ये डिफरेंस इनका 11 से छोटा आ जाए, तो आप सीधा वही रख दो। ओके, तो आप यहाँ 9 रख दोगे और काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 9। ओके, आप तो सिर्फ जो डिफरेंस आ जाए ना इनके, जो डिफरेंस आ जाए, तो डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस जोड़ना पड़ जाएगा, है ना। तो बस डिफरेंस को जोड़ के यहाँ लिख दोगे आप, तो आपका काम हो जाएगा। ओके, आपको यहाँ 9 लिख देना है बस, और आप 11 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 41 11 6 8 से पूर्ण विभक्त हो जाए, क्या जोड़ा जाए, पूछा क्या जोड़ा जाए। जोड़ने के लिए तो हमने पहले बताया था कि 116, यानी पीछे के 3 अंक देखेंगे। पहली बात तो ये 8 से डिवाइड करो भाई, 8 का एक बार गया 3, मैंने ले लिया 6, और 8 चौके होता है 32। ठीक है, मेरा बच गया 4। अब मुझे क्या जोड़ा जाए ये पूछा है। जोड़ना क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों डिफरेंस है मेरा 4, मैं 4 ही जोड़ूंगा। 8 में 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा, बस यही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 1/3/6, 11 से पूर्ण विभक्त हो तो बाई का मान क्या है, ये 11 से पूर्ण विभक्त हो जाना चाहिए। तो अब बहुत ही आसान है ये, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। देखो 3 और 6 इनको जोड़ लो, 1 3 4 और 10। ठीक है, ये 11 से डिवाइड हो जाना चाहिए ना, ये 10 है। अब आप बताओ
ये 10 है। अब मुझे 0 लाना होगा तो 0 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डिफरेंस क्या रखना, 10 रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो ये 0 आएगा। क्योंकि ये 11 से बड़ा होता तब तो हम कुछ और सोचते, लेकिन ये तो छोटा नंबर है तो हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ 10 लाना है, कितना लाना है, 10 लाना है। ओके, ठीक है, तो ये 10 हो रहा है, 1 3 और 6 मिला के 10 हो गया, तो मुझे 10 और लाना है, तब जाके मेरा 0 अंतर आएगा। तो यानी ये 2y है ना मेरा, 2y वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 2y 10 के बराबर है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो 5 10 होता है ना, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी बस। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। हमें अल्टरनेट अंकों का जो अंतर है ना, वो या तो 0 है या 11 का मल्टीप्लाई है। तो अब बताओ, ये 10 है तो हम यहाँ पे कुछ भी रख लें तो भी 11 नहीं आ सकता है ना, 11 नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम क्या है, छोटी वैल्यू, हमें ये नहीं है कि डायरेक्ट आप बड़ी वैल्यू रखो, हमें छोटी से छोटी वैल्यू रखनी पड़ सोचनी होती है। बड़ी वैल्यू तो तब रखते हैं जब छोटी से काम नहीं चलता। तो आप छोटी वैल्यू देखी ना, तो ये 10 है तो हमें इसको 5 5 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा बस। ठीक है, आप चाहो तो इसको करके देख लो, ये नंबर ये बनेगा। अब ये नंबर आप डिवाइड करो तो 11 से करके देख लो, हो जाएगा ये 11 से डिवाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब बताओ सेम ये यही क्वेश्चन है, स्टार की जगह पे क्या है ये पूछा है ना। तो 7 और 7 14 और 8 कितना हो गया मेरा, 14 8 22। अब अंतर क्या आ रहा है, 8 और 2 10 10। अब अंतर मेरा 12 आ रहा है, 12 आ रहा है ना। जब अंतर 12 आ रहा है यानी 11 से क्या है, 11 से बड़ा है ना, 11 से बड़ा है 12। तो अब अंतर हमें छोटी वैल्यू रखनी होती है, अभी बताया था मैंने, छोटी वैल्यू रखनी होती है। अब 12 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि एक, हमें क्या रखना है यहाँ, एक अंक रखना है। 12 थोड़ी रख दोगे आप कि 12 रख के काम चला दो, नहीं, हमें एक अंक रखना था स्टार की जगह पे। तो हम क्या रखेंगे, देखो हम एक रखेंगे, जो यहाँ पे बड़ी वैल्यू आएगी उसमें से हम 11 घटा देंगे, इसमें से 11 घटा देंगे और एक बच जाएगा, तो हम एक यहाँ रख देंगे बस। ठीक है, तो मेरा अंतर 11 बन जाएगा। बताओ, यहाँ अंतर 12 आ रहा है, हमें 11 लाना था क्योंकि इससे 12 से छोटा 11 होता है, 0 तो ला नहीं पाएंगे है ना। तो हमें अंतर 11 लाना है, 11 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 होगा, अब 12 अंतर है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा तो अंतर 11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार दोबारा से समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके, ये मैं लिख दिया है। बाकी देखो 4 और 3 7 7 14 और 22 हो गया मेरा है, और 8 2 10 हो गया। अब मुझे यहाँ क्या रखना है ये चाहिए, तो आप बताओ, इनका अंतर 12 आ रहा है तो यहाँ पे तो ये 12 रख नहीं सकता क्योंकि ये 2 अंकों में, मुझे तो 1 अंक में चाहिए। तो मैं इसमें से 11 घटाना है बस, इसमें से यदि 11 से बड़ा नंबर आ जाए तो बस उसमें से आप क्या कर दो, 11 घटा दो। ठीक है, तो आप 11 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा मेरा, एक बचेगा, और एक मैं यहाँ रख दूंगा तो ये मेरा जो नंबर बनेगा 483278, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आज ये खत्म हो जाना चाहिए, ये चल रहा है प्रश्नावली, खत्म हो जाएगा। स्टार का छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जो 9 से पूर्ण विभक्त हो जाए। बताइए, स्टार का मान पूछा है, स्टार 1, ये डिवाइड 9 से होना चाहिए। तो 9 के लिए मैंने आपको डिजिटल सम बताया था, बहुत ही अच्छा था। 6 और 3 9 हो गया, 9 9 के जोड़े बना के काट दो। ठीक है, ओके, और 7 और 5 कितना हो गया, 12 और 1 13, 13 हो गया ना, और एक स्टार बच गया मेरे पास है ना। ठीक है, तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा मेरा, 4, और इसको 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आया, मुझे पता नहीं आया, आपने वो क्लास देखी नहीं होगी, हो सकता है डिजिटल सम वाली। अब देखो आप, मेरे पास 6 7 3 5 स्टार और 1 है, मुझे इसको 9 से डिवाइड करना है। और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग, अंकों का सम ऑफ नंबर्स 9 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ये तो आपका क्या कहता है, रूल कहता है, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब हमें अंकों का सम इतना लाना है कि 9 हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखो 6 + 7 + 3
+5 और +1 और प्लस ये स्टार को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखो 6 7 13 होता है, 13 3 16, 16 और 5 21 और 1 22, ये 22 हो गया मेरे, ठीक है, 22 हो गया। अब 22 से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 की टेबल में आता है? तो देखो 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी 22 के बाद मेरा आने वाला 27। तो 27 कब आएंगे? जब मैं x की जगह क्या रख दूं, 5 रख दूं, यानी स्टार की जगह मैं यहाँ पे 5 रख दूंगा, तभी तो मेरा 27 हो पाएगा। 22 तो हो ही रहा है इनका योग, मुझे 27 करना है, तो 27 तब होगा जब मैं इसकी जगह क्या रख दूं, स्टार की जगह 5 रख दूं। स्टार की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये है मेरे पास 671। अब ये सेम क्वेश्चन है, 671 स्टार 483 डिवाइड बाई 9, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आप फिर से जोड़ोगे सबको, तो 6 3 12, अब मान के चलो आप तो ऐसे ही काट दो, 6 3 कितना हो गया मेरा, 6 3 9 हो गया, 9 9 काट दो, और 1 और 8 फिर 9 हो गया। अब बचिए मेरा 7 और 4, 7 और 4, 7 और 4 कितना हो गया मेरा, 11 हो गया ना। अब बताओ 11 हो गया, अब मैं इसमें क्या जोड़ दूं जिससे 9 से डिवाइड हो जाए। अब देखो 11 बच रहा है, 9 से डिवाइड करना है, तो 9 की टेबल में पहले 9 आता है, फिर 9 के बाद 18 आता है, तो 11 में मैं क्या जोड़ूंगा 18 आ जाए, तो 11 में 7 जोड़ूंगा तो 18 आ जाएगा, और 18 हो जाएगा जी तो 9 से डिवाइड हो जाएगा बस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, 7 जोड़ दोगे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, आप कैसे कर सकते थे, इन सबको जोड़ लो, ठीक है, 4 8 और 3 सबको जोड़ दो, 6 3 13, 6 7 13 है, 14 14 4 18 और 26 और 3 29। अब 29 के बाद बताओ 36 आता है जो 9 की टेबल में आता है, 27 के बाद 36 आता है टेबल में, तो इसमें यहाँ तक कितना डिफरेंस है, 7 का, तो यानी 7 मेरा आंसर था। ऐसे कर सकते हो। एक और तरीका बता देता हूँ, एक और तरीका देखिए। अब ये दिख रहा है आपको, यहाँ 1 1 लाया था मैं, 1 + 1, तो 1 + 1 यदि ये ऐसे सिंगल फॉर्म में ले आओ, आप ये डबल डिजिट में इसको सिंगल में ले आओ तो 2 बचेगा, ठीक है, 2, और ये 2 बचा है उसको मैं 9 में से घटा दूंगा, तो फिर भी मेरा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, या फिर मैंने इन सब अंकों को जोड़ा था, तो यहाँ कितना आया था, 29 आया था मेरा, आया था कि नहीं आया था, 29 अभी आया था, तो 29 को इनको जोड़ूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, मेरा 11 आ जाएगा, फिर मैं इसको दोबारा से जोड़ दूंगा 11 को मैं, तो मेरा 2 आ जाएगा, और जो 2 आएगा सिंगल डिजिट में जो आपने कन्वर्ट कर लिया, तो इसको 9 में से घटा दो 7, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 7। मैंने आपको 3 4 तरीके बता दिए जिससे आप 7 निकाल सकते हो। अब ये मर्जी आपकी है कि आप कौन सा तरीका आपको सही समझ में आया हो, कौन से हिसाब निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये है 3 से विभक्त करने का तरीका, सेम ही है, बस इसमें काटा पीटी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डिजिटल सम नहीं लगता। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे अंक जोड़ने पड़ेंगे, 234, ठीक है। तो आप इसको जोड़ेंगे, 1 5 6 और 7 13, और 13 2 15 और 3 18 और 4 22, 22 हो रहा है। अब आप बताओ कि 22 21, देखो 13 7 21 होता है, 13 8 24 होता है, तो 22 में आपने क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, तभी 24 होगा, तभी ये 3 से डिवाइड होगा, तो यानी इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, बस इतना ही था। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से विभक्त होगी, ठीक है। ये शायद आप, मैं उसमें नहीं बता पाया नियम, तो इसके आपको को प्राइम फैक्टर करने, को प्राइम यानी सहभाज्य संख्या, जिनका एचसीएफ एक हो, जिनका HCF एक होना चाहिए ना, एक हो, ऐसा नंबर होता है सहभाज्य संख्या, ठीक है। यानी मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने हैं 18 के जिनमें कुछ कॉमन ना हो एक के अलावा, है ना, ठीक है, उनको सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जिनमें कुछ कॉमन ना हो, तो मैं 18 से व्यक्त करने के लिए, एक तो 9 है, एक 2 है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है एक के अलावा, है ना, तो मैंने 9 दूनी 18 कर लिया। अब यानी मेरा मतलब ये है कि वो 9 से भी डिवाइड होगी और 2 से भी डिवाइड होगी, तभी तो 18 हुआ, है ना, यानी उसमें 9 का नियम भी लगेगा और 2 का नियम भी लगेगा, तब जाके आप 18 को विभक्त कर सकते हो, ठीक है। तो आप
सबको चेक करोगे पहले, पहला ऑप्शन है आपके पास ये। तो ये 2 से तो सारी देखो 2 से ये विभक्त हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, लेकिन ये नहीं हो रही क्योंकि ये एक विषम संख्या 2 से विभक्त होती नहीं है और ये 2 से होनी चाहिए ना, तो 2 से ये नहीं हो रही तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे कट गया। ठीक है, अब इनमें ट्राई करेंगे तो पहला ऑप्शन। अब 9 से व्यक्त करने का नियम क्या था कि 9 से व्यक्त करने का नियम ये है कि आप उनके पेयर बनाओ, 3 और 6 9 हो गया और 4 और 5 9 हो गया और 0 बचा है, तो यानी ये 9 से डिवाइड हो रहा है। 0 बच रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो हो रहा है भाई। कौन सा नहीं हो रहा है ये पूछा गया है। ठीक है, तो यही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको देखना ही नहीं था कौन सा व्यक्त नहीं होगा, यही नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या नहीं है, इसमें एक सम संख्या नहीं है, पीछे सम संख्या हुई तभी तो होता। नहीं हो रहा है ना, तो नहीं हो रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आपको देख के ही बता दो, पेन नहीं उठानी, क्योंकि इसमें आपको 18 का नियम पूछा है तो 18 में आपको 9 से और 2 से दोनों से देखना पड़ेगा और 2 से तो ये डिवाइड हो ही नहीं रही क्योंकि ये विषम संख्या और नंबर है। ओके, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, देख के ही निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। 24 के मैं फैक्टर करूंगा तो 8 और 3 होंगे। ठीक है, 8 और 3। ठीक है, ऐसे फैक्टर चाहिए हमें, कैसे, जो को प्राइम नंबर हो या सहभाज्य संख्या जिनमें क्या हो, आपस में कुछ कॉमन ना हो, जिनका एचसीएफ सिर्फ 1 हो, यानी 1 से बड़ा कुछ कॉमन ना हो इसमें। ओके, तो अब हमें देखना है 24 से कौन सी पूर्णतः विभक्त होगी, कहा है होगी, तो अब आपको क्या करना है देखना पड़ेगा। तो पहले आप देखोगे कि 8 से कौन कौन सी विभक्त हो रही हैं, तो क्या ये 8 से विभक्त हो रही है, पीछे 3 नंबर देखने 8 के लिए आपको 718, क्या 718 8 से कट रही है, तो 8 8 64 होता है और मेरा बच जाएगा 7 और 8, है ना, तो ये तो आपका कटेगा नहीं, है ना, तो ये 8 से विभक्त नहीं हो रही। सेकंड देखेंगे 810, तो 8 1 8 8 1 8 फिर 2 बच जाएगा, ये भी नहीं विभक्त हो रहा। 8 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट 3 डेट देखने पड़ते हैं। ओके, ये भी नहीं कट रहा। अब ये देखते हैं 804, तो 8 1 8 फिर 0 बच जाएगा, फिर 4 भी नहीं जाएगा, 4 से 16 बच जाएगा, तो ये देखो 8 से, तो 8 नाम में 72 होता है और 1 बच जाएगा तो 8 16 हो जाएगा, यानी यही आपकी 8 से डिवाइड हो रही है। तो आपको देखो जब 8 से डिवाइड हो ही नहीं रही तो ये तो आपकी वैसे ही कैंसिल हो गई, तो फिर बचा ये, तो यही हो जाएगा। ठीक है, और यदि 8 से एक संख्या और डिवाइड हो रही होती, इनमें से कोई एक नंबर और डिवाइड हो रहा होता, तब आप फिर 3 का नियम भी लगा के देखते। 3 का नियम क्या है, अंकों का सम ऑफ नंबर्स, यानी आपको सारे अंक जोड़ने होते हो, उसमें 3 का भाग देना होता। ठीक है, और जो 3 से कट रही होती वही संख्या, 8 और 3 से जो कटेगी वही ये 3 से भी कट रही होगी। देखो आप जोड़ लो, 3 + 1 + 2 + 5 + 7 + 3 और +6, ओके, ये 5 है। ओके, तो अब देख लो 3 1 4 2 6 और 6 5 11 और 7 18 18 और 3 21 और 6 27, तो 27 3 से कटती है ना, तीनों में 27 होता है, तो ये कट रही है, यानी यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। इस संख्या 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब सबसे छोटी संख्या पूछी जाए ना, तो आप ऑप्शन उससे स्टार्ट कीजिए जो सबसे छोटा हो, क्योंकि मान के चलो आपने बड़ा नंबर ट्राई भी कर लिया और 3 3 आ भी गया, है ना, बड़ा नंबर ट्राई कर लिया 3 3 आ भी गया, तो फिर आपको छोटा भी तो चेक करना पड़ेगा। तो आप ऐसी कंडीशन में सबसे छोटी पूछी जाए तो आप इनमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढिए और उससे गुणा कर ट्राई कीजिए। कहा गया है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का गुणा करें तो प्रत्येक अंक मेरा कितना आना चाहिए, 3 3 3 आना चाहिए, ऐसा कहा गया है। ओके, ठीक है, तो आप सबसे छोटी संख्या कौन सी है उससे स्टार्ट कीजिए। सबसे छोटी संख्या मुझे यही दिख रही है 619, तो मैं इसमें 3 का गुणा करके देख ना 7 का गुणा करके देखता हूँ, यदि इसमें मेरा 3 3 आ गया तो यही मेरा आंसर है। 7 नंबर 63 होता है, कैरी आ गया 6 और 3 नीचे आ गया, 7 1 7 और 6 13 13 का 3 कैरी आ गया 1 और 7 6 की 42 42 1 43 कैरी आ गया 4, 7 7 49 और 3 53 कैरी आ गया 5, 7 चौके 28 और 5 33, यानी यही मेरा एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा भी है इनमें और 3 3 3 आ रहा है। अब आप कोई और नंबर ट्राई करके देख सकते हैं, 3 3 3 नहीं आएगा उनमें, वो आएगा तो भी कोई काम का नहीं, क्योंकि सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो सबसे छोटा नंबर मेरा यही है, तो बस काम खत्म। देखो दोस्तों, इसमें हमसे क्या पूछा गया है, 1 से लेके 200 तक के बीच ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2 से लेके
दो तथा तीन दोनों से व्यक्त होते हैं, दो तथा तीन से दोनों से व्यक्त होते हैं, इसका मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये कैसी संख्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो यानी जो 6 से डिवाइड होगा वो 2 3 दोनों से डिवाइड होगा ना। बताओ, 2 3 से जो डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा, यानी जो 6 से डिवाइड होगा वो 2 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो जिसमें 6 का नियम लग जाए, यानी 6 का नियम क्या होता है, जो 3 और 2 से लग कट जाए, यानी जो 6 से डिवाइड होगा वही मेरा 2 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। ओके, 2 तथा 3 से पूछा है ना, तो हम इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का, इनका एलसीएम 6 ही होगा ना, 2 3 का एलसीएम 6 होगा, ठीक है। तो इनके एलसीएम से जो कट जाएगा, इनका एलसीएम 6 है, तो जो इनका एलसीएम होगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो इस एलसीएम से जो नंबर कटेंगे वो सारे 2 3 से कट जाएंगे, ठीक है। ये एक शब्द में हो गया आपके लिए आंसर, कि इनके एलसीएम से जो नंबर कटेगा वही इनको काट सकता है, ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6। अब हमें एक के बाद एक के बाद 6 से कौन सी संख्या कटती है, तो एक के बाद 6 ही है जो 6 से कटती है। और 200 से पहले कौन सी कटती है, तो 200 से पहले कौन सी कटती है आप निकाल के देख सकते हो, कैसे। तो हम 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 6 ती 18, और फिर 6 ती 18, है ना, 6 ती 18, 6 ती 18, कितना बच गया, यहाँ 2 बचा था, 20 हो गया था, है ना, 18, फिर 2 ये बच गया, तो मैं 200 में से 2 घटाऊंगा, तो यानी 198 वो संख्या है जो लास्ट में 200 से पहले कट रही है ना। तो यानी लास्ट वाली संख्या मेरी क्या है, लास्ट पद क्या हो जाएगा, 198। और फर्स्ट पद क्या हो जाएगा मेरा, ये फर्स्ट पद हो जाएगा, है ना। तो आपने एनवा पद जो फॉर्मूला पढ़ा है, एनवा पद ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी डिफरेंस। ओके, ए यहाँ पर फर्स्ट पद है, थोड़ा सा मैं इसको कर लूं। यहाँ पे जो ए है ना, ये फर्स्ट पद है, फर्स्ट टर्म, और ये डिफरेंस है। ओके, और ये एनवा पद यानी जिस पद की हम बात कर रहे हैं, लास्ट टर्म कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास सारी चीजें हैं, देखो 198 एनवा पद ये हो गया, ठीक है, एनवा पद 198 है जो हमारे पास लास्ट टर्म है। ए यानी फर्स्ट टर्म क्या है, 6 है, और n माइनस 1 यही तो हमें निकालना है, पद पद कितने पद हैं। डी क्या है, डिफरेंस, यानी 6 डिफरेंस है। डिफरेंस क्या रहेगा, देखो पूछ रहा है 6 से कौन कौन से नंबर कट रहे हैं, तो देखो 6 से कौन कौन से नंबर कटेंगे आप खुद सोचो। देखो 6 12 18 24 23 36, यानी जो नंबर 6 से डिवाइड होंगे, 6 के मल्टीपल होंगे वही तो इनमें 6 डिवीजन तो, डिफरेंस तो सब में 6 का ही रहने वाला ना, 6 की टेबल में सब में डिफरेंस 6 का ही होता है, ये आपको भी पता है, तो बस ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 198 से 6 चला जाएगा तो 192 बचेगा मेरा, ठीक है। 192 बच गया, इधर बच गया मेरा n माइनस 1 और 6, तो इस 6 से मैं इसको काट दूंगा, 6 ती 18, एक बच गया, 6 दूनी 12, यहाँ क्या बच गया मेरे पास, n माइनस 1 बच गया। ये माइनस का वन इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 32 में एक जुड़ जाएगा, 33 हो जाएगा बराबर है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा एनवा पद, यानी टोटल पदों की संख्या आ गई मेरे, पदों की संख्या, एनवा पद तो ये था, पदों की संख्या आ गई है मेरे, 33 पद हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या को 13 से व्यक्त करने पर शेषफल कितना बचता है मेरा, 1। यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 बचता हो, यदि इस संख्या में 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। आप देखो 13 से विभक्त करते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। तो यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए
तो शेषफल 3 बचता है। अब बताओ, कोई नंबर है मेरे पास, यहाँ पर कोई नंबर है, इसको यदि मैं 13 से भाग देता हूँ तो मेरा शेषफल तो 1 बचता है। और भागफल, जो भागफल होता है यानी जो क्वोशिएंट होता है यहाँ पे भागफल होता है, यदि मैं उसमें 5 का भाग देता हूँ, मैंने इसमें 5 का भाग दिया जो यहाँ पे क्वोशिएंट है, तो शेषफल मेरा 3 बचता है। तो बताओ शेषफल 3 कब बचेगा, जब यहाँ पे मान के चलो देखो ये क्वोशिएंट कितना होना चाहिए, जब शेषफल 3 बचेगा यानी यहाँ 5 होगा तभी तो शेषफल 3 बचेगा। तो मान के चलो यहाँ कितना रहा हुआ है, यहाँ 8 रहा होगा, तो यहाँ 8 होगा तो 8 में 5 जाएंगे तो 3 बचेगा, यहीं शेषफल तभी 3 बचेगा जब यहाँ 8 होगा। हमें ऐसा नहीं है आप सोचो बड़ी वैल्यू रख लो कि आप यहाँ 13 भी सोच लो कि यहाँ 13 रख देंगे तभी तो 3 शेषफल बच जाएगा, नहीं, हमें सबसे छोटी वैल्यू रखनी होती है, सबसे छोटी, यानी हम सबसे छोटी वैल्यू क्या रख सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू हम 8 रखेंगे। और कम से कम भाग एक बार चला जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 3 ही रख दो, कम से कम एक बार भाग चला भी जाना चाहिए ना। तो मान के चलो यहाँ 8 रखा हमने, तो यहाँ एक बार भाग भी जा रहा है और शेषफल 3 भी बच रहा है, यानी तो ये जो भागफल यहाँ रहा होगा वो यहाँ भागफल क्या रहा होगा मेरा 8 रहा होगा। तो 13 8 कितना हो गया, 13 8 104 होता है ना, और एक शेषफल बच गया, तो यानी ये कितना हो गया, तो यहाँ पे मेरा क्या नंबर रहा होगा, मान लिया क्या है यहाँ पे हमारा नंबर 105 रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा 8 निकल गया था और यहाँ पे हमारा 105 रहा होगा, ठीक है। तो अब जो 105 रहा है, अब कहा यदि इसी संख्या को हम 65 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या रहेगा, तो अब जो 105 है मैं इसमें 65 का भाग दे देता हूँ तो मेरा शेषफल क्या रहेगा, 40 रहेगा ना, मेरा शेषफल क्या रहेगा 40 रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, समझ में आया कि नहीं आया, देखो बताओ 13 से व्यक्त करने पर कोई संख्या में शेषफल 1 बचता है, तो हमने यहाँ 13 से व्यक्त किया शेषफल 1 बचा दिया, हमें नहीं पता कि भागफल क्या था, लेकिन कहा है यदि जो भागफल है उसमें 5 से भाग देते हैं, तो भागफल में मैंने 5 से भाग दे दिया तो शेषफल 3 बचना चाहिए, तो मैंने शेषफल 3 बचा दिया, तो मतलब यहाँ 8 रहा होगा तो शेषफल 3 बच गया होगा। मिनिमम वैल्यू सोची मैंने, तो यहाँ पे 8 मैंने यहाँ रख दिया, यानी ये मेरा भागफल निकल गया यहाँ का, ये भागफल में तो भाग दिया था 5 से, तो ये भागफल 8 निकल गया, तो ये 8 है, ठीक है। अब ये 8 तो 13 अट्ठे, अब हमें पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर आपको पता है ना, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये तो आपको पता ही है। तो भाजक भाज्य निकालना था तो कैसे निकाला मैंने, भाजक क्या है 13, भागफल मेरा 8 है और शेषफल 1 है, 13 अट्ठे 104 और 105 हो गया, तो 105 मैंने यहाँ डायरेक्ट रख दिया, बस 65 में मैंने ये 65 का भाग मैंने 105 में दिया, 40 शेषफल बच गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा किया जाता है, कोई संख्या है, मैंने संख्या को मान लिया है, इसमें 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा किया जाए, तो ये योगफल है इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, ठीक है, 5 से गुणा कर दिया जाता है, ठीक, कोष्टक का मतलब गुणा ही है जी, कि ये कोष्टक में आप सोचोगे यहाँ गुणा क्यों नहीं है, तो जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं ये गुणा ही माना जाता है, ठीक है। गुणा करके गुणनफल को, ये जो गुणनफल है उसको 9 से भाग देते हैं, ये जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसको हम 9 से भाग दे देंगे, इस प्रकार जो प्राप्त भागफल में से ये जो भागफल प्राप्त हो गया पूरा, इसमें से 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, यानी क्या बचता है मेरे पास 12 बचता है, ये कहा गया। तो यही क्वेश्चन था, देखो किसी संख्या, तो कोई संख्या मैंने x मान ली, इसमें 7 जोड़ दिया, अब ये जो जोड़ा हुआ योगफल है इसमें मैंने 5 का भाग दे दिया, सॉरी 5 का गुणा कर दिया, अब ये जो गुणनफल है यानी इसमें मैंने इसका गुणा कर दिया, तो अब ये गुणनफल प्राप्त हो गया, तो ये गुणनफल में यदि मैं 9 का भाग दे दूं तो 9 का भाग दे दिया, अब जो कह रहे हैं भागफल यानी 9 में मैंने 9 से मैंने इनको भाग दे दिया, तो यानी भागफल ही है एक तरीके का, है ना, तो जो भागफल निकलेगा उसमें से मैं क्या कर दूं, 3 माइनस कर दूंगा, तो 3 माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या 12 बचना चाहिए बस। तो अब सॉल्व करो इसको, तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना ज्यादा, आप तो ये देखो कि x प्लस, अभी आप कुछ मत करो, इसको ऐसा का ऐसा ही रखा रहने दो,
ऊपर वाला ये, अब इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 इधर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, इससे इसको काट सकते हो, 5 से 15 काट सकते हो कि नहीं, काट दिया। ठीक है, और यहाँ x प्लस 7 बच गया मैंने, ये x प्लस 7 है, और यहाँ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 3 27 हो गया जी। ठीक है, और x बराबर, अब जो 7 इधर का जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 27 में 7 घट जाएगा तो मेरा x की वैल्यू बचेगी 20, यानी वो संख्या क्या रही होगी, 20 रही होगी। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आप, बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा आपको उम्मीद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन दिया हो, यानी क्रमागत भागफल शेषफल वाला, तो इसको कुछ नहीं है, एलसीएम जैसे लाइनें खींच लेनी है आपको, है ना, ऐसे। ठीक है, ठीक है, अब कहा गया पहला 4 से भाग देते हैं, तो पहले 4 से भाग दिया मैंने किसी नंबर को, तो शेषफल 2 बच गया। ठीक है, देखो भाग जो भाजक है उनको इधर लिखते हैं और शेषफल को इधर लिखते हैं। ठीक है, ओके, इससे प्राप्त जो भागफल है, यानी जो भागफल प्राप्त हुआ उसको मैं 5 से भाग देता हूँ तो शेषफल 3 बचता है, और 6 से भाग देता हूँ तो शेषफल 5 बच जाता है। यहाँ लिखा है 6 से भाग देता हूँ शेषफल 5 बचता है, और अंतिम जो भागफल है वो मेरा 7 है। ठीक है, अंतिम भागफल मेरा 7 है। ओके, अब ऐसे इनको लिख लेना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं, मान के चलो ये लाइन नहीं लिखी रहती यहाँ से यहाँ तक तो भी ये हो जाता, तो यहाँ पे हम क्या रखते, एक रख देते नीचे बस। यदि हमें दिया होता है इस प्रकार प्राप्त भागफल 6 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है तो भाज्य क्या होगा, ये पूछ सकता था इसमें, है ना। ये नहीं लिखी होती लाइन तो ये पूछ लेता भाज्य क्या हो सकता है, तो आप यहाँ एक लिखते, एक मान लेते। ठीक है, ओके, तो अभी हमें दे रखा है यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात करें, यानी भाज्य ज्ञात करें, वही पूछा है। तो अब मान के चलो, तो अब हमें क्या करना है इसमें, बहुत ही आसान काम है, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है इसमें। इन दोनों का गुणा करना है और इनको जोड़ना, इन दोनों का गुणा करके इनको जोड़ते जाना है, फिर यहाँ जो लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है, इन दोनों का गुणा करो, फिर ऐसे ही इन दोनों का गुणा करेंगे, यहाँ जो नंबर आएगा फिर इसको जोड़ देंगे, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, इधर जोड़ देंगे। कैसे, अभी देख लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 6 7 42, और 42 में मैंने 5 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 47 हो गया। ठीक है, 42 में मैंने 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 47 हो गया। ठीक है, और 40 पंजे 200 होता है, और 7 पंजे 35, तो यानी 235, और 235 में मैंने कितना जोड़ा, 3 जोड़ा तो 238। ठीक है, ओके, अब 238 को मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बता 4 दूनी 8, तो यानी 800, तो ये हो गए, और 3 चौके 12 यानी 120 ये हो गया, और 8 चौक 32, 32 ये हो गया, बस जोड़ दो ऐसे, कितना हो गया ये मेरा 952। अब दो ये जोड़ना है मुझे, ये तो इसका मल्टीप्लाई किया, और इस दो शेषफल को जोड़ दो, दो को, तो ये मेरा हो गया 954। ठीक है, तो मेरी जो संख्या रही होगी वो क्या रही होगी, 954 रही होगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इसका गुणा इससे करना है फिर ये जोड़ना है, इसका गुणा इससे करना है फिर ये जोड़ देना है, इसका गुणा इससे करना है फिर ये जोड़ देना, बस इतना ही था। ओके, सेम क्वेश्चन है, शायद अगला सेम ही है, नहीं सेम नहीं है, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, शायद हमने ऐसा क्वेश्चन पहले कर रखा है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि उन्हें 3 3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः इतना आता है। इन संख्याओं का माध्य क्या होगा, यानी माध्य पूछे तो क्या, औसत एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो 4 संख्या है मेरे पास, क्या, ए बी सी और डी। ठीक है, 4 संख्या है, इनको 4 4 करके जोड़ने पर, मतलब इनको 3 3 करके जोड़ने पर, यानी एक बार उसने क्या जोड़ा होगा, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ा हुआ, और दूसरी बार क्या जोड़ा हुआ, बी प्लस सी प्लस
डी जोड़ लिया होगा भाई, है ना। तो एक बार जोड़ा होगा उसने ए प्लस सी प्लस डी, ओके। और फिर उसने जोड़ लिया होगा ए प्लस बी प्लस डी, ठीक है। तभी चार संख्याएं देखो, इसमें सब तीन तीन बार हो गए ना, बी भी तीन बार हो गया, सी भी तीन बार और डी भी तीन बार, ठीक है। कैसे उसने जोड़ा, ठीक है, तीन तीन करके जोड़ लिया सारी संख्याओं को, इनको तीन तीन करके जोड़ा हर बार, चार बार जोड़ा है तीन तीन करके, ओके। तो पहली बार जो प्राप्त हुआ है 180 प्राप्त हुआ है, दूसरी बार 197 प्राप्त हुआ है, तीसरी बार उसको 208 प्राप्त हुआ है, और चौथी बार 222 है ना। ठीक है, तो यहाँ 222 प्राप्त हुआ है, ओके। अब इनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ए कितने बार है, तो ए तीन बार है तो 3a, तीन बार ए। बी कितने बार, एक दो तीन बार बी है, 3b। सी तीन बार, एक दो तीन बार सी है तो 3c। और डी भी तीन बार है तो 3d। ठीक है, अब इनको भी जोड़ेंगे। तो देखो कितना हो गया, 8 7 15 2 17, कैरी आ गया 1, और 9 9 कैरी जोड़ लिया, 9 9 18 और 2 20, कैरी आ गया 2, 2 2 4 2 6 2 8, यानी 807 हो गए, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें आगे, ये इंपोर्टेंट है। इसमें आपको तीन कॉमन दिख रहा है ना, तो मैं तीन कॉमन ले लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बचेगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या इन संख्याओं का माध्य क्या होगा, माध्य पूछा है, तो अभी हम क्या करेंगे, तीन से इसमें भाग देंगे, तो इन संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो मैं तीन, ये तीन इधर ले गया, यहाँ से हटा देता हूँ मैं, तीन उधर पहुंचा दी मैंने भाग में, ठीक है। तीन यहाँ भाग में पहुंचा दी मैंने, आपको समझ में तो आ रहा है। तो अब देखो, तीन दूनी 6, और तीन छंके 18, और तीन नंबर 27, और यहाँ ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का टोटल योग। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो माध्य निकालना ना, माध्य। तो माध्य यानी एवरेज, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल कितनी है, 269 है। टोटल योग क्या है, देखो योग अपॉन क्या होता है, संख्या, कितनी संख्या है, ठीक है। तो मेरे पास योग क्या है, 269 निकाल लिया मैंने। कैसे निकाला ये आपको पता है। अब कितनी संख्या है, तो संख्या मेरे पास चार है, तो बस चार का भाग दे दूंगा, और जो आएगा वही मेरा माध्य निकल जाएगा। चार संख्या ना, ए बी सी डी, चार संख्या बताइए, देखो चार प्राकृत संख्या है, इसमें भी कहा गया है क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो चार, चार से इसको काटो, चार छक्के 24 होता है, दो बच गया तो 29 हो गया, चार सत्ते 28 हो गया, फिर दो बच गया, तो दो बच गया ऊपर, और नीचे कितना बचेगा मेरा, चार, ओके। 2/4, ये चार सत्ते 28 होता है, तो एक बचेगा ना, एक बचेगा, दो नहीं बचेगा, पूरे काटना पड़ेगा। तो कितना हो गया था मेरा, चार सत्ते 28 हो गया था, तो ऊपर एक बच गया था 29 में से, देखो 28 जाएगा तो एक ही बचेगा ना, नीचे बच गया चार, यानी मेरा ये बच गया 67 सही, 1/4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीन अंकों वाली एक संख्या है, तीन अंकों वाली एक संख्या है 4a3 को तीन अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर, देखो क्या तीन अंकों वाली है, तीन अंकों वाली एक संख्या है, तो तीन अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ना है, पर चार अंकों वाली संख्या प्राप्त होती है, कौन सी, ठीक है, जो 11 से विभक्त हो जाती है। तो पूछा है 3a प्लस 4b क्या होगा, है? तो बहुत ही आसान है, अब बताओ, 1 3 और 7 यहाँ, अब बताओ ये इनका योग 10 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि ये 11 से विभक्त हो जाए, तो अब बताओ, यहाँ एक बचा है, तो यानी 9 अंतर बच रहा है, 9 बच रहा है ना, तो यहाँ 9 ही आएगा, मैंने बताया था ये 11 से छोटा है तो 9 ही आएगा ना, तो यहाँ 9 बच रहा है, यानी 9 आएगा। तो यानी ये आपका क्लियर हो गया कि बी की जगह पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, ठीक है।
बी की जगह पे मेरा क्या आएगा 9 आएगा। ओके, अब यहाँ देखो 3 और 4 7 हो गया, तो कैरी तो आया नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या रखूं कि 9 आ जाए, तो एक ही जगह पे मैं एक रख दूंगा ना, एक ही जगह पे यदि मैं 1 रख दूंगा और यहाँ 8 है तो मेरा 9 हो जाएगा। और 4 और 9 कितना होता है 13 होता ही है, तो इधर कैरी की जरूरत ही नहीं थी हमें, है ना। तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा, तो एक ही वैल्यू आपको यहाँ से निकल गई, एक ही वैल्यू क्या हो गई मेरी 1 हो गई। तो हम 3a में तो देखो 3 एक ही वैल्यू 1 है प्लस 4 और बी की वैल्यू मेरी 9 है, तो क्या होगा 3 और 4 में 36 एंड टोटल मिला के कितना हो गया 39 हो गया मेरा 39। ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। दो ऐसी संख्या हैं कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। देखो पहली संख्या को, दो ऐसी संख्या जो पहली संख्या को 2 बार जोड़ा गया है, तो पहली संख्या मैंने मान ली a और a है, तथा दूसरी संख्या को 3 बार, तो मैंने दूसरी संख्या b मान ली, उसको मैंने 3 बार जोड़ दिया। ठीक है, तो जो योग होता है वो मेरे पास कितना 100 प्राप्त होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी संख्या मेरे पास क्या है देखो, तथा पहली संख्या को 3 बार, यानी पहली संख्या को मैं कितने बार 3 बार जोड़ दूं, यानी a को मैं 3 बार जोड़ लूं और b को मैं कितने बार जोड़ सकता हूं 2 बार। ओके, तो मेरे पास जो योगफल है वो 120 प्राप्त होता है, जो योगफल है वो 120 प्राप्त होता है। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या यानी ए और बी संख्या कौन सी है मेरे पास, ए और बी, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछा है। ठीक है, पहली और दूसरी में बड़ी कौन सी है। तो अब आपको क्या करना है, चाहो तो आप ऐसे ही जोड़ सकते हो, ऐसे ही जोड़ लो आप। तो ऐसे जब देखो सेम चीजें दिखें तो आपको जोड़ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 5 है, ये भी क्या ए ए बी 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 लिखा है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको जोड़ सकते हैं। ए ए देखो एक बार 2 बार 3 4 5, यानी ए मेरे पास कितना हो गया 5 टाइम ए हो गया, 5 टाइम ए हो गया। बी कितने बार हो गया 1 2 3 4 5, 5 बार मेरा बी हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ ही रहे हैं तो सबको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो 220। तो अब यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले सकता हूँ और ए प्लस बी, और इनको 220। मैं इससे काटूंगा इसको, 5 से इसको काटो, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 44, यानी ए और बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 44 आ गई। ठीक है, ए और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 44 है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इनको जोड़ेंगे हम तो ये 2a हो जाएगा ना, 2 बार ए है तो 2a प्लस 3b, 3 बार b है, ये 100 है, तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ फिलहाल में, क्यों जरूरत अब पड़ेगी मुझे। तो बताओ, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इधर 2a प्लस 3b की वैल्यू मेरे पास क्या रखी है भाई 100 रखी है, इसको मैं समीकरण सेकंड मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 2 का गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी ना, 2 का गुणा कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 88 हो जाएगा, 2 का गुणा कर दिया तो मैंने। अब मैं इसको यहाँ रख देता हूँ 2a प्लस 2b, ये 88 है। अब बताओ मैं इसको इसमें से घटा दूं, इसको इसमें से घटाया तो यहाँ बच गया मेरे b और यहाँ बच गया 12, यानी b की वैल्यू आपने 12 निकाली। अब a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, देखो a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 44 है, तो a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू मेरे पास 12 दे रखी है बराबर 44। तो a बराबर क्या हो जाएगा 44 में से 12 चले जाएगा तो 32, यानी 32 हो जाएगा ना, 32। तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखो पहली संख्या ए मेरे पास कितना है, देखो ए मेरे पास 32 है और बी मेरे पास 12 है, तो बड़ी कौन सी है ए, यानी ए कितना है 32, जो बड़ी संख्या है वो मेरी 32 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया गया था, कितने छात्रों 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया गया था, तो 30 पंक्तियां बनती हैं, यानी 54 छात्रों की पंक्ति में खड़ा करूं मैं इनको तो 30 पंक्तियां बन जाती हैं। तो मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, एक पंक्ति में 54 तो 30 पंक्तियां बन गई, तो यानी 54 इंटू 30। ठीक है,
यदि इन्हीं छात्रों को 45 पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी? तो मैंने मान लिया कि x पंक्तियां बनेगी, यानी 54 छात्रों की मैं पंक्ति बनाता हूं तो 30 बनती है, तो 45 छात्रों की मैं कितनी पंक्तियां बना सकता हूं? ठीक है, तो बस आप काट लो। 9 से काटा आपने तो 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54 और 5 से इसको काट लो तो 5 छक्के 30 यानी 6 छक्के 36, यानी x की वैल्यू मेरे पास 36 आ गई। तो मैं 45 लड़कों की 36 पंक्तियां बना सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा 36 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। पूछा है आपसे 597523 ये स्थानीय मान व जाति मान में अंतर क्या है? स्थानीय मान क्या है? तो जाति मान जहां टेबल लिखा है इसके पीछे 3 नंबर लिखे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दी। जाति मान क्या होता है? वो संख्या खुद होती है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 6993 हो जाएगा, बस कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, 3 क्वेश्चन ही बता दिया था शायद ये। तो देखो इसमें क्या है, 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? स्थानीय मान, ये ऊपर क्या था? स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर। ठीक है, और ये स्थानीय मान है ना? 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान क्या है यहाँ पे? 7, तो 7 के पीछे 3 नंबर है तो 7000। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 यहाँ पे है, 3 के आगे 1 अंक है तो 3 के आगे 1 जीरो आएगा, बस इसको मैं घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 6970, है ना? 6970 यानी ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पहला प्रश्नावली हो चुका है खत्म। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है? वीडियो को करना है क्या? देखो वीडियो को करना है आपको लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, तो इसको भूले नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।